वेलकम टू देखो और सीखो इंग्लिश। तो आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। तो इंग्लिश सीखना है अगर आपको, तो उसके लिए इंग्लिश समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आज मैं आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करूँगी, जो कि आपकी इंग्लिश को समझने में मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अदर्स फॉल्ट। अदर्स मतलब दूसरों का, फॉल्ट्स दोष। ठीक है, अदर्स यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है। एपोस्ट्रोफ एस का मतलब है दूसरों का, फॉल्ट्स दोष। वन डे अ courtier named Gunsundar and the Rajguru got into an argument. वन डे एक दिन, एक दरबारी, courtier मतलब होता है दरबारी, named जिसका नाम था गुनसुंदर, एंड द राजगुरु, ठीक है, राजगुरु एक दूसरा पर्सन है, got into an argument। आर्ग्यूमेंट होती है बहस, एक बहस में पड़ गए। तो एक दिन जो दरबारी था गुनसुंदर और राजगुरु एक बहस में पड़ गए। गुनसुंदर इंसिस्टेड मतलब उसने मतलब अपनी बात की मनवाना, अपनी बात को मनवाना या जिद करना। राजगुरु जी, इट्स ईजी टू पॉइंट आउट अदर्स फॉल्ट्स बट डिफ़िकल्ट टू इम्प्रूव ऑन दैम। तो गुनसुंदर ने क्या कहा, राजगुरु जी इट्स ईजी, ये आसान है, टू पॉइंट आउट, ठीक है, पॉइंट आउट मतलब इशारा करना या किसी की गलती निकालना, ठीक है, अदर्स फॉल्ट दूसरों की गलती निकालना, उनको उनकी ओर इशारा करना, उसको पॉइंट आउट करना बहुत आसान है, बट पर डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट होता है मुश्किल, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब उसको सुधारना, ऑन दैम किसी की गलती निकालना बहुत आसान है पर उसको सुधारना बहुत ही मुश्किल है। आई डोंट एग्री, एग्री होता है सहमत, आई डोंट एग्री मैं सहमत नहीं हूँ। द राजगुरु क्लेम्ड, क्लेम्ड मतलब दावा किया, तो राजगुरु ने दावा किया मैं सहमत नहीं हूँ। तेनालीराम हैड हर्ड देयर आर्गुमेंट्स फ्रॉम ए फार। तेनालीरामा हैड हर्ड मतलब सुन लेना, ठीक है, जो कौन सा टेंस है ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें है हैड हर्ड मतलब सुन चुका था तेनालीराम उनकी बातें, देयर आर्गुमेंट्स उनकी बहस, फ्रॉम ए फार, फार मतलब दूर से, ठीक है, फ्रॉम मतलब से, तो दूर से वो उनकी बातें सुन चुका था। जस्ट एट दैट मोमेंट, ठीक है, तभी, दैट मोमेंट उसी क्षण, मोमेंट मतलब क्षण, उसी क्षण, अ मैन एंटर्ड द रॉयल कोर्ट, अ मैन एक आदमी, एंटर मतलब दाखिल हुआ, द रॉयल कोर्ट होता है, कोर्ट होता है दरबार, रॉयल शाही, तो एक उसी वक्त एक आदमी उसी क्षण रॉयल दरबार में, शाही दरबार में दाखिल हुआ। ही बॉट टू किंग कृष्णदेव राय एंड सेड योर मैजेस्टी आई एम अ पेंटर फ्रॉम कलिंगा, ठीक है, ही बॉट, बॉट मतलब सिर झुकाना अपना, टू किंग, ठीक है, उसने किंग राजा कृष्णदेव राय के सामने अपना सिर झुकाया, एंड सैड और कहा, योर मैजेस्टी महामहिम, आई एम ए पेंटर, पेंटर होता है चित्रकार, ठीक है, मैं एक पेंटर हूँ, फ्रॉम कलिंगा, कलिंगा से मैं एक चित्रकार हूँ। आई हैव ब्राउट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग एज अ गिफ्ट फॉर यू। आई मैं, हैव ब्राउट, ब्राउट मतलब लेकर आया, ठीक है, तो हैव ब्राउट जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब वो लेकर आया, इसका मतलब है अ ब्यूटीफुल एक सुंदर पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग मतलब चित्र वो लेके आया है, एज अ गिफ्ट उपहार के तौर पर, गिफ्ट होता है उपहार, एज ए मतलब तौर पर, फॉर यू आपके लिए, तो उसने कहा मैं आपके लिए एक सुंदर सा जो चित्र लेके आया हूँ गिफ्ट के उपहार के तौर पर। द किंग रिसीव्ड द पेंटिंग, रिसीव्ड होता है प्राप्त करना, तो राजे ने उस चित्र को प्राप्त किया। इट वॉज ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमेन, इट मतलब वह, ठीक है, कौन सा था वो, इट वॉज ये था एक सुंदर औरत का चित्र। इट सीम्ड सो रियल, ठीक है, सीम मतलब लगता, सो रियल बहुत ज़्यादा, रियल असली, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा असली लगता था। एज इफ़ शी वुड स्पीक अप एट एनी मोमेंट, ठीक है, एज इफ जैसे कि, शी वुड स्पीक अप मतलब बोलना, एट एनी मोमेंट किसी भी क्षण, तो ऐसा लगता था उसकी तस्वीर को देख के कि वो किसी भी क्षण बोल पड़ेगी, ठीक है, मतलब इतनी रियल की मतलब वास्तविक उसने पेंटिंग बनाई थी। द किंग पास्ड ऑन द पेंटिंग टू हिज courtiers टू सी, पास्ट ऑन मतलब, ठीक है, उनको दी उन्हें,
उनके पास दी पेंटिंग चित्र उनको दिया अपने दरबारियों को टू सी देखने के लिए, ठीक है। तो उसने सभी दरबारियों को वो चित्र पकड़ाया देखने के लिए। बट ईच ऑफ दैम, पर ईच ऑफ दैम मतलब उनमें से सभी ने फाउंड मतलब ढूंढी समथिंग रॉन्ग, ठीक है, कुछ गलत इन द पेंटिंग। तो सभी ने पेंटिंग में से कुछ गलत ढूंढा कि उसकी ये गलती है। सम थॉट द लेडीज नोज वॉज टू स्मॉल, सम कुछ लोगों ने सोचा, थॉट मतलब सोचा, द लेडीज नोज, ठीक है, यहाँ पे एस लगा हुआ है एपोस्ट्रोफ एस, मतलब लेडी का नोज, ठीक है, औरत का नाक, वॉज टू स्मॉल बहुत ही छोटा था। देखिए इन्हें गलती क्या निकाली कि उसका जो नाक था वो बहुत छोटा था। वाइल अदर फाउंड फॉल्ट विद द लिप्स, वाइल जबकि अदर्स दूसरों ने फाउंड मतलब निकाली गलती, फाउंड फॉल्ट गलती निकाली विद द लिप्स, ठीक है, उसके होंठों के साथ, ठीक है, इन्होंने उसके होंठों में गलती निकाली। दस ऑल द कर्टियर्स फाउंड फॉल्ट, ठीक है, दस इस तरह ऑल द कर्टियर्स सभी दरबारियों ने, ठीक है, उसमें से दोष निकाला, गलती निकाली विद द पेंटिंग, ठीक है। तो सभी दरबारियों ने पेंटिंग में, चित्र में कोई ना कोई गलती निकाली। When it was तेनाली's chance, he said, when जब it was तेनाली, ठीक है, जब तेनाली का मौका था, चांस मतलब मौका, उसने कहा Your Majesty महामहिम, I am not a great art critic, आर्ट होती है कला, क्रिटिक होती है आलोचना करने वाला, ठीक है, आलोचना करना। तो उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा कला को आलोचना करने वाला नहीं हूँ। I suggest that you hang this painting at the crossroad of the city, ठीक है, suggest मतलब सलाह देना किसी को, that के you hang, ठीक है, hang मतलब लटका देना, this painting इस चित्र को at the crossroad होता है चौराहा, ठीक है, तो वो उसने क्या सलाह दी कि इस पेंटिंग को आप चौराहे पर लटका दें, शहर के चौराहे पर, and make an announcement that anyone can mark on painting wherever they find a fault in the painting, and make an announcement, ठीक है, make मतलब कर देना, announcement होती है घोषणा कर देना, that के anyone कोई भी, can mark, ठीक है, मतलब निशान लगा सकता है, on painting चित्र पर कहीं भी निशान लगा सकता है, wherever यहाँ कहीं भी, they find a fault in the painting यहाँ कहीं भी उन्हें चित्र में कोई दोष नज़र आए, ठीक है। तो तेनालीराम ने सजेस्ट किया कि आप सलाह दी कि आप इस पेंटिंग चित्र को शहर के चौराहे पर लटका दें और ये घोषणा कर दें कि किसी को भी अगर इस चित्र में कोई दोष नज़र आ रहा है जहाँ कहीं भी, तो वहाँ पे वो एक निशान लगा दें। Thus you will have critical comments and approval from the public, क्या thus इस तरह you will have, ठीक है, will have मतलब ये हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, क्रिटिकल मतलब आलोचना, ठीक है, आलोचना भरी टिप्पणी, कमेंट्स क्रिटिकल कमेंट्स मतलब आलोचना भरी टिप्पणी, एंड अप्रूवल मतलब सहमति, फ्रॉम द पब्लिक होते हैं लोग, ठीक है, जो लोग होंगे उनको हम पब्लिक कहते हैं। तो उसने कहा इस तरह आपको लोगों की आलोचना बड़ी टिप्पणी भी मिल जाएगी और उनकी सहमति के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। किंग कृष्णदेव राय लाइक द सजेशन, ठीक है, तो राजा कृष्णदेव राय को सजेशन जो उसके जो उनका जो था सजेशन था, ठीक है, उनको वो पसंद आया, ठीक है। किंग कृष्णदेव राय लाइक द सजेशन, तो उनकी सलाह उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। सून द पिक्चर वॉज हैंग ऑन पोल एट द सिटीज क्रॉस रोड, सून जल्द ही जो पिक्चर थी वो, ठीक है, चित्र था वो, उसको हंग वॉज हंग मतलब लटका दिया गया, ऑन ए पोल एक खम्बे पर, एट द सिटी ऑफ द क्रॉस रोड, ठीक है, तो चौराहे शहर के चौराहे पर उसको एक खम्बे के ऊपर लटका दिया गया। पीपल वर फ्री टू मेक ए मार्क ऑन पेंटिंग वेयर दे सॉ फॉल्ट, लोग पीपल मतलब लोग, वर फ्री मतलब आज़ाद थे, टू मेक ए मार्क मतलब टू मेक ए मार्क होता है जैसे निशान लगाने के लिए, चिन्ह लगाने के लिए चित्र पर, जहाँ कहीं भी उन्हें कोई दोष नज़र आए, ठीक है, वेयर दे सॉ फॉल्ट। द नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन द किंग रिसीव्ड बैक द पेंटिंग, व्हेन जब, रिसीव्ड बैक मतलब वापस प्राप्त किया, पेंटिंग चित्र को, तो अगले दिन जब राजे ने चित्र को वापस प्राप्त किया,
इट वॉज अ मैस, मैस मतलब गड़बड़, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। द मार्किंग्स हैड ऑब्सक्योर्ड द फेस ऑफ द लेडी इन द पेंटिंग, ठीक है, जो मार्किंग जो निशान थे हैड ऑब्सक्योर्ड, ऑब्सक्योर्ड मतलब अस्पष्ट, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मार्क लगा दिया उसमें कि उसका फेस दिखना अच्छी तरह से दिखना बंद हो गया, ठीक है। द मार्किंग हैड ऑब्सक्योर्ड द फेस ऑफ द लेडी इन द पेंटिंग वंस अगेन, एक बार फिर तेनाली सजेस्ट, तेनाली ने सुझाव दिया, योर मैजेस्टी महामहिम, लेट द पिक्चर बी हैंग्ड एट द क्रॉस रोड वंस अगेन, ठीक है, उन्होंने कहा लेट मतलब देना, तो उन्होंने कहा कि इस जो तस्वीर है इसको फिर से दोबारा उस पर लटका दो, पोल पे लटका दो, ठीक है, दोबारा चौराहे पर लटका दो, एंड मेक एन अनाउंसमेंट, और एक घोषणा कर दो, दैट दोज पीपल हु हैड मार्क द फॉल्ट्स, दोज पीपल जिन लोगों ने, ठीक है, जिन लोगों ने हु हैड मार्क निशान लगाए हैं वह लोग, मस्ट नाउ इम्प्रूव अपॉन फॉल्ट्स, ठीक है, अब वो क्या करें कि उनको जो दोष थे उनको सुधारना होगा इन द पेंटिंग्स, ठीक है। अब उसने क्या घोषणा कराई कि जो लोगों ने दोष निकाले थे उसमें मार्क्स लगाए थे, चिन्ह लगाए थे गलतियों के, अब वो उनको सुधारेंगे। दे विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड फॉर दिस, ठीक है, तो जो भी उसको सुधारेगा सूटेबली रिवॉर्डेड, उसको इनाम दिया जाएगा, ठीक है, योग्य इनाम उसको दिया जाएगा इसके लिए। सो द पेंटिंग वॉज हंग एट द क्रॉस रोड वंस अगेन, ठीक है, तो इसलिए सो द पेंटिंग, इसलिए पेंटिंग को जो चित्र था उसको दोबारा चौराहे पर लटका दिया गया। बट इन स्पाइट ऑफ द अनाउंस्ड, बट पर इन स्पाइट ऑफ द अनाउंस्ड, इन स्पाइट मतलब बावजूद, ठीक है, अनाउंस मतलब जो घोषणा की, तो घोषणा करने के बावजूद, रिवॉर्ड नो वन कम फॉरवर्ड टू रेक्टिफाई द फॉल्ट्स विच दे हैड पॉइंटेड आउट, ठीक है, तो रिवॉर्ड को अनाउंस करने, ठीक है, इनाम की घोषणा करने के बावजूद भी नो वन कोई भी नहीं, केम फॉरवर्ड आगे आया, टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब सुधारने के लिए, फॉल्ट गलतियों को, विच दे हैड पॉइंटेड आउट, ठीक है, विच मतलब जो कि, दे हैड पॉइंटेड आउट उन्होंने निकाली थी। तो इनाम का मतलब जो उन्होंने इनाम की घोषणा की थी, उस घोषणा के बावजूद भी जो गलतियाँ निकाली थी उसको ठीक करने के लिए आगे कोई भी नहीं आया। When the painting was brought back to the king, when जब, ठीक है, चित्र, पेंटिंग मतलब चित्र, was brought back, ठीक है, मतलब वापस ले जाया गया राजे के पास, he saw no changes made to it, ठीक है, उसने देखा no changes मतलब कोई बदलाव उसमें नहीं किया गया। तेनालीरामा said, तेनालीरामा ने कहा, योर मैजेस्टी महामहिम, दिस इज ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर मतलब ह्यूमन होता है इंसान, नेचर उसका स्वभाव, तो ये इंसान का स्वभाव है। एवरीवन इज़ रेडी टू पॉइंट आउट अदर्स फॉल्ट, एवरीवन हर कोई, रेडी तैयार है, टू पॉइंट मतलब निकालने के लिए दूसरों की गलतियाँ, अदर्स फॉल्ट दूसरों की गलतियाँ निकालने के लिए हर कोई तैयार है। बट नेवर रेडी टू पुट दैम राइट, बट पर नेवर नहीं, रेडी तैयार, टू पुट दैम राइट उसको ठीक करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। विद दिस वर्ड्स इन शब्दों के साथ, तेनाली स्माइल्ड एट गुणसुंदर, ठीक है, स्माइल मतलब मुस्कुराया, तेनाली गुणसुंदर की तरफ देख के मुस्कुराया। ही अंडरस्टूड दैट तेनाली वॉज स्पॉटिंग हिज व्यू इन द डिस्कशन, ही अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मतलब समझ गया कि तेनाली उसको मतलब उसका साथ दे रहा है, उसका सहायक है उसके व्यू में, ठीक है, उसकी सोच में, इस चर्चा में, डिस्कशन मतलब चर्चा, तो वो समझ गया कि तेनाली इस चर्चा में उसके सहायक, उसके स्पॉट में है, उसके सहायता में है। विद राजगुरु, ठीक है, जो उसके राजगुरु के, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि राजगुरु के साथ उसकी बहस थी, ठीक है, तो तेनाली अब उसका स्पॉट कर रहा है, किसका स्पॉट कर रहा है, गुणसुंदर का। राजगुरु फेल्ट अशेम्ड एट हिज डिफीट, ठीक है, राजगुरु फेल्ट मतलब राजगुरु जो दूसरा पर्सन है, फेल्ट मतलब महसूस हुआ, अशेम्ड शर्मिंदा, एट हिज मतलब उसकी डिफीट हार, तो राजगुरु को अपनी हार पर बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। द किंग बाउट द पेंटिंग एनीवे, बाउट मतलब खरीद लेना, पेंटिंग चित्र, एनीवे, ठीक है, उसने जैसे तैसे वो चित्र खरीद लिया राजे ने।
एंड रिवॉर्ड बोथ तेनाली एंड द पेंटर। रिवॉर्डेड मतलब इनाम दिया, बोथ होता है दोनों, बोथ मतलब दोनों, तेनाली एंड द पेंटर, तेनाली को भी और उस चित्रकार को भी। तो अंत में तेनाली और चित्रकार को इनाम मिल गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत से नए नए वर्ड सीखने को मिले होंगे जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए और नई नई स्टोरीज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।